So today we will learn about how to balance redox reaction, right? So there are two methods to balance redox reaction. First one is oxidation number method and the second one is ion electron method. Okay, so यहाँ पे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये देखेंगे कि हम कैसे रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? सो हमारे पास इधर एक रिएक्शन लिखी हुई है एंड वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन, बट बिफोर बैलेंसिंग दिस रिएक्शन हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है, कुछ रूल्स पे ध्यान देना है दैट किस तरीके से किन किन स्टेप्स को लेके हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक? तो फर्स्ट वन इज टू राइट द स्केलेटल इक्वेशन विच इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाइंड करेंगे, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, ठीक? हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं उनको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक? सेकेंड, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक? स्प्लिटिंग रिएक्शन इनटू रिडक्शन रिएक्शन और इनटू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, right? Now the third step is to balance atom other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम हैं उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक? नाउ अब जो रिएक्शन हो रही है ये तीन मीडियम्स में हो सकती है, मे बी इट मे बी न्यूट्रल, एसिडिक और इट मे बी बेसिक, ठीक? तो यहाँ पर यहाँ तक के स्टेप्स कॉमन होंगे फॉर बोथ एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम एंड बेसिक मीडियम, बट फॉर न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे दैट विल बी कॉमन, ठीक? तो न्यूट्रल या फिर कह सकते हैं एसिडिक मीडियम को हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हमारी रिएक्शन इनमें से किसी मीडियम में हो रही है तो हम उसे कैसे बैलेंस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम जो ऑक्सीजन है या बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक? ऑक्सीजन को हम वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करेंगे, राइट? ठीक? उसके बाद हम हाइड्रोजन अगर कहीं डेफिशिएंट हो रहा है तो उसको हम H+ आयन से बैलेंस करेंगे, राइट? बैलेंसिंग हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयन, राइट? H+ आयन से उसे क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। नाउ द लास्ट स्टेप, जब हमारे पूरे एटम्स बैलेंस हो जाएं फिर हम देखेंगे LHs और RHs का क्या चार्जेस इक्वल हैं, ठीक? चार्जेस को इक्वल करने के लिए हम उसको किससे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन we will balance चार्जेस या कह सकते हैं ओवरऑल चार्जेस, राइट? सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस गिवन रिएक्शन in acidic medium. Now how we came to know that the reaction is going on in acidic medium? From this,
ठीक, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि H+ आयन, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है किसी एसिडिक मीडियम में चल रही है, राइट। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था, असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम हर एटम का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम कैसे निकालेंगे, पहली वीडियो में बताया था आपको 2, बिकॉज यहाँ पे Cr कितने हैं, 2। अब चूंकि Cr का निकालना है हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, x, राइट। देन -2 जो कि किसका होता है, ऑक्सीजन का। कितने ऑक्सीजन है, 7। ओवरऑल चार्ज -2। नाउ 2x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +6। ठीक, तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6। नाउ फॉर कार्बन व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स फाइंड आउट। कितने कार्बन है, 2, और चूंकि कार्बन का निकालना है x, राइट। ऑक्सीजन कितना है हमारा, -2। कितने ऑक्सीजन है, 4। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, यानी 2x - 8 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, यानी कि 2x इज इक्वल टू +6, यानी x इज इक्वल टू +3। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3। नाउ यहाँ पे Cr 3+ है, सो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगा। CO2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, राइट। एंड वाटर से हमें कोई फिलहाल मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो गया, सभी को उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। नाउ द सेकेंड वन, हम क्या करेंगे, रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे, किसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे +6 से किसमें गया है, +3। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से क्या हुआ है, +4 हुआ है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, ठीक। एक हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक, C2O4 2- gives CO2, right? Now reduction, ये हमारा किस में हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब Cr2O7 2-, ये हमें क्या दे रहा है, Cr3+, राइट। अब हमने इस पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को 2 रिएक्शंस पे स्प्लिट कर लिया। नाउ द थर्ड वन इज, हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी एटम्स को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन फिलहाल हम नहीं देखेंगे उसे, किसे देखना है, कार्बन को। तो यहाँ कितने कार्बन है, 2। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, राइट। हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। नाउ अब कितने कार्बन, 2। यहाँ पर भी कितने कार्बन, 2, राइट। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। इट मीन्स सब कुछ क्या है, बैलेंस है। मतलब जितने भी एटम्स हैं वो क्या हैं, बैलेंस हैं। नाउ इन रिडक्शन रिएक्शन हम ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, राइट। ऑक्सीडेशन C2O4 2- gives 2CO2, राइट। नाउ अब रिडक्शन, अब देखते हैं, यहाँ पे Cr2O7 2-, ठीक।
Cr कितने हैं? 2। यहाँ पर Cr कितना है? 1। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? 2Cr3+, राइट। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बिकॉज अब सब कुछ बैलेंस हो गया है। वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं हम? वाटर मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे हम कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे? 7 H2O ऐड कर देंगे यहाँ पर, राइट। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है। किसकी डेफिशिएंसी? हाइड्रोजन की। यहाँ पे हमें 14 दिख रहे हैं, 7 2 14 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, राइट। तो हम इसको किससे बैलेंस करेंगे? 14H+। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 14H+, ठीक, 14H+ लगा दिया, ठीक। नाउ अब हमारे जितने भी एटम्स थे LHS और RHS साइड वो बराबर हो चुके हैं, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें LHS और RHS के जो चार्जेस हैं उनको बराबर करना है, ओवरऑल चार्ज बराबर करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको रब कर देते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल चार्ज क्या है? 2-। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। इसको किससे बैलेंस करने को बताया था? इलेक्ट्रॉन से, ठीक। तो हम इलेक्ट्रॉन इधर तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 2- है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से इधर बैलेंस नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन को किधर ऐड करेंगे? इधर, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन में C2O4 2- gives 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी 2- चार्ज है, यहाँ पे भी 2- चार्ज है। ओवरऑल चार्ज LHS एंड RHS आर इक्वल। नाउ इन रिडक्शन यहाँ पे देखते हैं ओवरऑल चार्ज क्या है। यहाँ पे -2 और यहाँ पे +14, मतलब 14 प्लस चार्ज और 2 - चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज क्या बना जाके? +12, राइट। यहाँ पर आ जाइए तो 3+ है और कितने 3+ हैं? 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? +6। अब हम इधर तो इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? घटेगा, चार्ज इसका लेस होगा। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पर, क्योंकि +12 को घटाएंगे तब जाके वो +6 पे इक्वल आएगा, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे? इस तरफ ऐड करेंगे, राइट। तो हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H+। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि +6 चार्ज के इक्वल हो जाए? 6 इलेक्ट्रॉन, राइट, क्योंकि +12 है, -6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो गया? +12 - 6 कितना हो गया? दैट्स इट, मतलब चार्जेस उसके ऊपर माइनस है, राइट। तो यहाँ पर +6 गिव्स 2Cr3+ प्लस 7H2O। 2Cr3+ प्लस 7H2O, राइट। नाउ जितने भी एटम्स हैं और चार्जेस हैं दोनों साइड वो बैलेंस हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू राइट द ओवरऑल रिएक्शन, राइट। सो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक। सो देखिए जितने ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक, ये जितने ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो क्या ये बराबर दिख रहे हैं? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नहीं, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब क्या हो जाएगा? 3 2 6, ठीक, 3 2 6, ठीक, और 3 1 3, ठीक है। तो अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे और इधर के 6 इलेक्ट्रॉन, इधर के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे,
राइट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डायरेक्टली 3, ठीक, C2O4 2 माइनस प्लस, या पहले इसको लिख देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने में अच्छा लगता है, Cr2O7 2 माइनस, ठीक, फिर 3 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 3C2O4 2 माइनस, फिर 14H प्लस gives 2Cr3 प्लस 3 2s are 6 यानी 6CO2 प्लस 7H2O. Now this is the overall balanced redox reaction. That's it for acidic and neutral medium.